नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपके बीएड सेकेंड ईयर के एक और नए टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम CPS1। ओके, उसमें से आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है वेराइड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। ओके, वेराइड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। एक लर्नर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के वेराइटी है एक ही लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, इसको बहुत ही अच्छे से अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हैं तो OTV में उड़ीसा टीवी में कुना त्रिपाठी बोल के एक एक्टर हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा स्पीच है जिसमें वो क्या करते हैं, हमारे उड़ीसा में जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी डायलेक्ट बोले जाते हैं, जितने भी भाषाएँ बोली जाती है, भाषा उड़िया है लेकिन उसके डिफरेंट वे हैं। फॉर एग्जांपल संबलपुरी, ओके, ब्रह्मपुरिया, कटकिया, ये जो है बहुत डिफरेंट। आप एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लें, ओके, आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हूबहू वही चीज़ है। ओके, सही है। कुना त्रिपाठी OTV, ओके, वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आप मार सकते हैं तो आ जाएगा। ओके, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ले देखिए नेक्स्ट समझते हैं क्या है वेरिड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। सेम बात कहते हैं लेकिन उस बात को कहने का तरीका बहुत अलग होता है। ओके, दैट्स द थिंग। सही है, पढ़ते हैं क्या है ये। लैंग्वेज इज नॉट ए स्टैटिक एंटिटी बट सब्जेक्ट टू वेरिएशन। स्टैटिक नहीं है ये, दिस आर वेरिएशन। ओके, बहुत सारे वेराइटी हैं लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज वेरिएशन इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट डिफर सिस्टमेटिकली। ओके, जो कि सिस्टमेटिकली तो डिफर है as we compare different group of speaker और same person in different situation। ओके, देखिए अच्छे से समझिए। लैंग्वेज वेरिएशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज दैट डिफर सिस्टमेटिकली एज वी कंपेयर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीकर। ओके, जैसे कि हर 50 किलो यहाँ पे माना जाता है, हर 50 किलोमीटर के दायरे में हमारे उड़ीसा में क्या इंडिया में बोलने की जो शैली होती है, ओके, बोलने की जो शैली होती है वो चेंज हो जाती है। Then next one is in different situations. So we have to understand the varied language. It is the language of the different systematically as which compared to different group of speaker or the same person in different situation. Okay, सही है। Next, for example, जब मेरे को पढ़ाना होता है किसी भी नॉर्मल क्लास में, ओके, तो मैं प्रॉपर उड़िया बोलूँगा। जब मैं अपने घर में किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा हूँ, तो मैं जो हमारे संबलपुरी लैंग्वेज है मैं उसी से बात करूँगा। दैट्स द डिफरेंस। ओके, रेदर देन कंपेयरिंग फीचर ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, हमें क्या करना चाहिए? रेदर देन कंपेयरिंग फीचर ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरिएशन स्टडीज वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज में जो डिफरेंट वेराइटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, आप एक नॉनवेज होटल में गए और वहाँ पे मटन, चिकन, पनीर ये सब है। ये क्या है? ये वैरायटी है। लेकिन सिर्फ चिकन में चिकन लटपट, चिकन बटर मसाला, चिकन कसा, ये जो है ये क्या सेम ही है, चिकन ही है लेकिन उसका डिफरेंट वैरायटी है। दैट्स द मीनिंग ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। ओके, फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज बट द वेरिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज आर क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। हो गए। एंड इंडियन इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं टूटी फूटी, वो क्या है? वो है इंडियन इंग्लिश। लेकिन जब आप कोई ब्रिटिशर के साथ कोई इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करके आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है ना। अरेबियन इंग्लिश, तो ये क्या? ये इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्म है। ओडिया इज ए लैंग्वेज में जब बोल रहा था अभी आपको, ओडिया इज ए लैंग्वेज, इट्स वेरिएशन आर संबलपुरी, ब्रह्मपुरी एंड कोरापुटिया। ओके, संबलपुरी, ब्रह्मपुरी एंड कोरापुटिया, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ उड़िया लैंग्वेजेस। समझ में आया? ओके, उड़िया एक ही लैंग्वेज है लेकिन उसके डिफरेंट वेरिएशन है। ओके, सही है। इंग्लिश एक ही लैंग्वेज है लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट वैरायटी है। जो इंग्लिश आप लंदन में सुनेंगे वो इंग्लिश आप हिंदुस्तान में नहीं सुन सकते। ओके, सही है। दे आर डिफरेंट फॉर्म इन द लैंग्वेज वेरिएशन। No two speaker of the language of speak exactly the same way. Okay,
सेम तरीके से वो नहीं बात करते, सेम बोलते हैं, सेम चीज़ बोलते हैं, लेकिन तरीके में सेम नहीं होता है। नो इंडिविजुअल स्पीकर स्पीक द सेम वे एट ऑल द टाइम्स। ओके, हर समय में वो अपने ही ढंग से नहीं बात करता। ओके, सही है। लैंग्वेज वेराइटी रिफर्स टू द वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज ड्यू टू द सोशल जियोग्राफिकल फैक्टर। और ये जो वेराइटी है लैंग्वेजेस में वो क्यों है? ड्यू टू द सोशल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। समझ में आया? ओके, वेराइड लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। आप इसको अच्छे से लिखो, मैं जो बोला आप फिर से याद रखिए। वो कुना त्रिपाठी जी का एक वीडियो है, डिफरेंट लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज का ही डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि पुरी में कैसा बोला जाता है, कटक में कैसा बोला जाता है, देवगढ़ में कैसा बोला जाता है, वो हर लैंग्वेज का वो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। आप उसको देख लो और ये इसका नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर हैं ड्यूरिंग दिस लैंग्वेज। ओके, लिखो इसको पहले। सो लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ लर्नर्स। ओके, लर्नर का क्या क्या लैंग्वेज वेरिएशन है वो देखते हैं, और उनके कुछ फैक्टर, क्यों कौन कौन से फैक्टर से हमारा लैंग्वेज डिफरेंट होता है। लर्नर्स आर लाइक टू कम अक्रॉस डिफरेंट वेराइटी। क्लासरूम लर्नर आर नॉट होमोजीनियस। नॉट होमोजीनियस मतलब सेम तरीके की। फॉर एग्जांपल हमारे उड़ीसा में ही, अगर उड़ीसा में ही आप बात करें, एक स्कूल किया गया। ओके, उड़ीसा आदर्श विद्यालय मतलब एक स्कूल है, वहाँ उसके लिए एंट्रेंस होता है। तरह तरह के गांव से बच्चे क्या करते हैं, उस एंट्रेंस को फिल करते हैं। जिन का थोड़ा रीजनिंग, इंग्लिश, उनका ब्रेन कैपेसिटी अच्छा था, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप ये मान ही नहीं सकते कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं। नहीं, आप उनको अगर प्रॉपर उड़िया भी कहोगे तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या? ऑल दी लर्नर दैट आर प्रेजेंट इन योर क्लासरूम आर नॉट होमोजीनियस। ओके, आप कोई बात उसको बता रहे हो, समझा रहे हो अच्छे से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। इसका मेन रीज़न क्या है? वो जिस भाषा से आप उसको बता रहे हो उस भाषा से वो कंफर्टेबल है ही नहीं, तो आपकी बात को वो समझेगा कैसे? दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, नॉट होमोजीनियस, दे डिफर इन देयर फैमिली बाय जियोग्राफिकल एरिया, रिलीजियन एंड ऑल्सो लैंग्वेज, सो दे आर वेरिड इन देयर लैंग्वेज। क्या क्या होता है? उनके फैमिली में उस तरीके से बातें किया ही नहीं जाता। वो जिस गांव में, जिस शहर में पला बड़ा है, उसमें कभी किसी ने प्रॉपर उड़िया नहीं बोला है। ओके, तो वो किस तरीके से सीख जाएगा? आपको मैं एक सच्ची बात बता दूं, मुझे खुद प्रॉपर उड़िया बोलने में दिक्कत आता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं, आप सर क्यों हिंदी में बोल रहे हो, आप उड़िया में बोलिए। लेकिन मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल। ओके, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं उसको बताऊँगा तो मेरे को और ज़्यादा मेरा क्या होता है, बोलते हैं, मेरा जो कहने का फ्लुएंसी वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं हर बार को अच्छी तरीके से सोचूंगा और बोलूँगा। ओके, कुछ देर तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फिर से मेरा वो जो इंटरनल संबलपुरी लैंग्वेज है जो मेरे ब्रेन में हर वक्त चलता है वो सामने आ जाएगा। ओके, सही है। सो दैट्स व्हाई आई विल मेंटेन ए न्यूट्रल बैलेंस। समझ में आया? देखो, दे आर डिफर इन देयर फैमिली, जियोग्राफिकल एरिया, रिलीजियन एंड ऑल्सो लैंग्वेज, सो दे आर वेरिड इन देयर लैंग्वेज। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन? क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला सोशल फैक्टर। ओके, लर्नर बीइंग डिफरेंट इन देयर कास्ट, रेस, जेंडर, एथनिक ग्रुप ऑल्सो स्पीक वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट वे। डिफरेंट कास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बात बताऊं कि अगर आप मान के चलिए, क्या लग गया है मेरे हाथों में, छोड़िए, 60 में भी गिर गया। अगर आप मान के चले कि अगर हम किसी भी जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनके लैंग्वेज कुछ अलग हुई होते हैं, आप डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे। क्या होता है, कुछ लोग शहद बेचने आते हैं बहुत ही जंगल के एरिया से। ओके, तो उनकी लैंग्वेज वो सिर्फ आप उसको पूछ नहीं सकते कि ये बड़ा वाला कितना है, सिर्फ वो ही, उसको सिर्फ पैसे से मतलब, वो जानता है ये 10 रुपये है और ये 20 रुपये है। ओके, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है आपको समझ में नहीं आएगा। आप 10 रुपये दोगे तो वो एक बोतल आपको दे देंगे, है ना। और जो वो अपने आप में जो बात करते हैं वो भी आपको सुनोगे, आपको सिर्फ साउंड सुनाई देगा, आप समझोगे नहीं, क्योंकि वो उनका भाषा है। ओके, आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें फील की होगी अपने लाइफ में। ओके,
सोशल फैक्टर, लर्नर बीइंग डिफरेंट इन देयर कास्ट, रेस, जेंडर, एथनिक ग्रुप। ओके, एथनिक ग्रुप समझ में आया। दिस इज द सोशल फैक्टर, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। दूसरा जियोग्राफिकल फैक्टर, लैंग्वेज वेरिएशन सीन ड्यू टू द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द लर्नर, वो किस जियोग्राफी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वो, मैं जिस तरीके से बताया था, आदिवासी या फिर जो जंगल के एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनका बात आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है। ओके, आप अच्छे से समझ ही नहीं पाते। अगर उनका कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंस गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, इसलिए वो वहाँ पे जाते नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की कोई समझता ही नहीं है ना। जज ने कुछ कुछ बोला, वकील ने कुछ कुछ बोला, जो जिसका मामला था वो सिर्फ खड़ा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो दोनों किसी एक दूसरी भाषा में उसके सामने बात कर रहे थे। इसीलिए वो जज ने कुछ कुछ बोला, वकील ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, जबकि मामला उस व्यक्ति था, मेरा था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? ड्यू टू बिकॉज ऑफ द वेराइटी इन लैंग्वेजेस। ओके, समझ में आया। जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम सिलेबस उड़ीसा का है। तो एक फिल्म है आदिम विचार शायद, ओके, तो उसमें क्या होता है, ऐसा ही एक कोर्ट का प्रसंग आता है, तो जिसमें जो वो एक आम आदमी होता है, वो जब अपने बात को रखता है, ओके, तो जज ध्यान से सुनता है। दीज आर वेरी सिंपल पीपल्स, ओके, लेट देम टू स्पीक। ओके, आप बोलिए, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। और उसने उस चीज़ को समझा, तब जाके उनका फैसला अच्छा आया। ओके, जियोग्राफिकल फैक्टर, लैंग्वेज वेरिएशन आर सीन ड्यू टू द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द लर्नर, ड्यू टू द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द learner. A student from hilly area have different language than the learner from the rural area. Okay, एक हिली एरिया से जो बच्चा है उसके पास डेफिनेटली वो अपने कम्युनिटी का एक लैंग्वेज सीखता है, फिर वो आके जहाँ पे वो पढ़ रहा है उन बच्चों का लैंग्वेज सीखता है। ओके, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस देन दी लर्नर फ्रॉम रूरल एरिया। नंबर 3, पर्सनल फैक्टर, इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस ड्यू टू द जेंडर, गर्ल्स वे ऑफ टॉकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी बॉयज। ओके, जैसे कि दो लड़कियां बात करती हैं तो उनका बोलने का तरीका है बहुत अलग होता है। ओके, अरे सुनती हो उस तरीके से, अगर कोई लड़का ऐसा बोले तो हम सब हंस हंस के गिर जाएंगे, है ना। व्हेन ए बॉय आर एक्टिंग टू टॉक लाइक ए गर्ल टू अदर गर्ल, ओके, इट्स ए कॉमेडी। समझ में आया? दैट्स द प्रॉब्लम। और कुछ क्या होता है, कुछ बच्चे साइलेंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन करने आया अपनी यूनिवर्सिटी में, तो एकदम क्या हुआ, एक सुंदर लड़की ने मुझे मेरा नाम पूछा। ओके, सिर्फ नाम पूछा, क्या नाम है आपका? तो मेरा क्या मूड हुआ मेरे को पता नहीं, मैं वहाँ पे मुस्कुराया और शर्म के मारे वहाँ से निकल गया। ओके, एंड बोथ द टू गर्ल्स आर टॉकिंग दैट सच एन एरोगेंट पर्सन। मैंने उसका नाम पूछा, उसने बोला ही नहीं, लेकिन मैं उनको क्या पता कि मेरे को बहुत ही शर्म आई, पता नहीं क्यों आई, मैं मुस्कुराया और वहाँ से निकल लिया। ओके, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके, द गर्ल वे ऑफ टॉकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज एज चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग दे आर एडल्ट एट्सेट्रा। ओके, हालांकि वो बाद में बहुत ही अच्छी दोस्त बनी मेरी, लेकिन क्या होता है, ऐसा हम फेस करते हैं कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर के वजह से हमारा लैंग्वेज ठीक नहीं होता, हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर, हमारा सोशल फैक्टर, ऑल दिस थिंग्स आर वैलिड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ द लर्नर। आज हमने ये सारे फैक्टर लैंग्वेज वेरिएशन के सॉल्व किए, नोट बनाए, और वेरिड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर को भी सर कल हम डायलेक्ट को पढ़ेंगे, डायलेक्ट्स। ओके, आज आप इतना लिख लो। ओके, थोड़ा सा पेन का थोड़ा सा इशू हो गया है शायद।